प्रॉपर्टी आप देखनी है, ठीक है। उसमें ये है कि हम 14 डाल लेते हैं और यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लियर डॉट HTML, ठीक है। ओके, यहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्लियर, ठीक है, क्लियर। ओके, अब इसमें यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे हम ना 3 डिव्स ले लेते हैं, ठीक है। 1.2.3, ठीक है। ओके, एक मिनट, 1 के ऊपर हम इस तरह से कर लेते हैं। अब ये 3 बन गई, ठीक है। अब इन तीनों की क्लास चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें लिख लेता हूँ 1 2 3। ओके, अब ना हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो स्टाइलिंग हम इधर ही कर लेते हैं, ठीक है, ताकि समझ आता रहे। अब आप देखते जाओ, हम मैं साथ लाइव प्रीव्यू की एक्सटेंशन भी की है, लाइव प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ, अब साथ साथ इसको ना देखते जाना। अब हमने फर्स्ट 1 2 और 3 को करना है स्टाइल। ओके, नोट 1 लिखेंगे यहाँ पे और इसकी हाइट फिर से लिख देते हैं, ठीक है। हाइट 200 px, विड्थ, ठीक है, 200 px, और बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं हम एक्वा, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ और KW2 और बैकग्राउंड कलर फिर से चेंज कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्लिक करके ओके ये लो, ठीक है। और इसमें से ओके, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका भी चेंज कर देते हैं, थ्री, और इसका ना 3 कर देते हैं। इसका भी हमने वही रख लिया, थोड़ा चेंज होना चाहिए। अब ये ना 3 बन गई हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये देखो कि हम यहाँ पे ना, मैं इसके ऊपर भी फ्लोट प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। अब और इसको कर देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा नजर भी आए। अब ये देखो, सब पहले वाली पे फ्लोट लेफ्ट यूज किया है, ठीक है, वो तो यहाँ हो गई, लेकिन ये वाली ऊपर आ गई है, ठीक है। अब इसको मैं फ्लोट राइट कर देता हूँ। ओके, अब ये फ्लोट राइट हो गई। ओके, हमारे पास ये भी चीजें हो गई हैं, ओके, 200 अब जो हम इन दोनों की नेचर जो है ना, वो चेंज हो गई है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब हम प्रॉपर्टी फ्लोट की यूज करते हैं तो उसकी नेचर चेंज हो जाती है। बाय डिफॉल्ट क्या नेचर होती है, स्टैटिक। तो जब उसकी नेचर हुई चेंज, तो जो थर्ड वाली डिव थी उसको तो ये नहीं पता चला कि, अब उसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि इन दोनों की नेचर जो है वो चेंज हो जाएगी, सब हो गई है। उसको यही लग रहा है कि यहाँ पे कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी पोजीशन से ऊपर चले गई हैं। अब ये फ्लोट करने लग पड़ी है ना, ठीक है, दोनों डिव्स। तो अब अगर हम उसको देते हैं क्लियर बोथ की प्रॉपर्टी, या फिर क्लियर लेफ्ट या राइट, दोनों में से एक होता है ना, मतलब क्लियर लेफ्ट भी दे सकते हो तो फिर वो लेफ्ट से क्लियर हो जाएगा, राइट दोगे तो राइट से क्लियर हो जाएगी। अगर क्लियर बोथ प्रॉपर्टी दोगे तो वो दोनों को पता चल जाएगा उसको, ठीक है, दोनों है। ओके, तो अब ये नीचे आ गई है, अदरवाइज ये क्या थी, इसके बैक पे चली गई थी, ठीक है। ओके, क्योंकि उसको नहीं पता चल रहा था कि इसकी नेचर जो है चेंज हो गई है, अब उसको मालूम है। ओके, बस इतना।